आदर अदाब अभिनंदन हवार। मैं अरुण सिंगला मानसा पंजाब से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता ही है कि हम केबीसी में आप लोगों को कैसे जाना है और केबीसी के जो आपके सपने हैं काफ़ी लंबे समय से, उसको कैसे उड़ान दी जाए, वो इस चैनल लगातार ये चैनल जो है वो काम कर रहा है आप लोगों के लिए। तो लेकिन कई बार ना कुछ बातें ऐसी होती हैं, जैसे कल मैंने वीडियो डाला था। कल के वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि केबीसी कई लोगों का जो है वो एक्सक्लूसिव ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है। वो ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करके ऑनलाइन ही उनका पीआई हो रहा है, उनका जो है ऑनलाइन ही फॉर्म वगैरह भरवा के उनसे मंगवाया जा रहा है ईमेल पे, और उन्हें क्वेश्चन वगैरह भी ऑनलाइन ही सब पूछे जा रहे हैं। ये सब हमने बातें की थी कल के वीडियो में। तो जो अपडेट मुझे मिला था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसका अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिए। लास्ट वीडियो है, कल मैंने पोस्ट किया था। खैर, ये बातें क्यों कर रहा हूँ मैं, उसका एक रीज़न है, क्योंकि मेरा अक्सर काम है, जो मेरा चैनल है, कि मैं आप लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन केबीसी के रिलेटेड है वो मैं आप लोगों तक लेके आऊँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत से तो नहीं कहूँगा, लेकिन 2-4 लोगों ने ऐसा कमेंट किया कि सर, अगर केबीसी सीक्रेटली इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहा है, यानी उसने कोई भी टीवी पे इन्फो नहीं दिया या फिर उसने कोई पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं की, मतलब कुछ कंटेस्टेंट का वो ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है उन्हें मैसेज वगैरह करके, तो आपको भी ये चीज़ की मर्यादा कायम रखनी चाहिए थी कि आपको अगर पता चला तो आपको वीडियो नहीं डालना चाहिए था। इस पे हर एक व्यक्ति की दोस्तों अलग सोच है, लेकिन मेरी सोच ये रखती है कि मैं आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे पास आ रही है वो इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंचाऊं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर मैंने आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन दी वो, तो उससे बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ, बहुत से लोगों को एटलीस्ट पता तो चला कि केबीसी में लास्ट 1 मंथ से जो कुछ नहीं हो रहा था, वो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा था, वो चल रहा है, वो ऑनलाइन इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने ना तो किसी का कोई पर्सनल मैसेज लीक किया कि जिसने मेरे को मैसेज दिखाया था मैंने उसका नाम लीक किया हो अपनी वीडियो में, ऐसा नहीं था। और ऐसा भी नहीं था मैंने उनका कुछ नाम वगैरह ले दिया हो और उन्हें कल सिलेक्शन में कोई दिक्कत हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो अगर आपको लगता है कि मैंने गलत किया तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी, लेकिन मेरा काम यही है कि आप लोगों तक जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो लेके आना। और जहाँ तक मुझे लगता है वो जो इन्फॉर्मेशन से किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, बहुत से लोग ऐसे थे जो इंतज़ार में बैठे थे और उनकी जो इंतज़ार था उन्हें थोड़ा तो एटलीस्ट मन में ये आया हो कि हाँ भाई कुछ तो चल रहा है। तो जिस इन्फॉर्मेशन से किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, या पर्सनल मैंने किसी का नाम नहीं लिया जिससे उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला, तो वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक लेके आना, अगर मैं लेके आ रहा हूँ तो वो मुझे लगता है किसी भी तरीके से गलत नहीं है। बाकी हर एक आदमी की अपनी अपनी सोच है। अगर कोई 3000-4000 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं केबीसी के रिलेशन में जो हैं, उनमें से अगर 2-4 को लगता है कि इन्फॉर्मेशन लेके आना गलत है तो वो उनकी सोच है। बाकी को अगर अच्छा लग रहा है तो उनके अकॉर्डिंग ही मैं वीडियोस आगे भी लेके आता रहूँगा। लेकिन अगर फिर भी कोई गलती हुई हो तो फिर मैं माफ़ी चाहूँगा, आगे इसके ऊपर ध्यान रखा जाएगा। खैर, जो आज का ये वीडियो है, आज के हम इस वीडियो में एक तो बात करेंगे दोस्तों कि जो ऑनलाइन इंटरव्यूज़ आ रहे हैं वो कौन से नंबर पे आ रहे हैं और किन किन को वो कॉलिंग आ सकती है, नंबर 1। नंबर 2, प्ले लॉन्ग के रिलेटेड बात करेंगे कि जो प्ले लॉन्ग है, क्या सर उस कौन से नंबर से वो हम खेल सकते हैं, क्या जिस नंबर से ऑलरेडी हमने इंटरव्यू वगैरह दे दी है उससे हम खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम शुरू करेंगे वो चीज़ कि सर जिनको ऑनलाइन इंटरव्यू के मैसेज आ रहे हैं, एक्सक्लूसिव चांस वगैरह दिया जा रहा है, कि क्या वो जेन्युइन है या नहीं। तो देखिए, सोनी लिव का जो ऑफिशियल नंबर है वो नंबर आज मैं इस वीडियो के बाद जो है ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ। आप लोगों को अगर उस ऑफिशियल नंबर से मैसेज आता है तो आपके लिए वो चीज़ जेन्युइन है। अगर आपको ऑफिशियल नंबर से मैसेज नहीं आता है बहुत, क्योंकि आजकल जैसे मैं बैंकिंग सेक्टर से हूँ, आप लोग सोच नहीं सकते, इतने फाइनेंशियल फ्रॉड्स हर रोज़ निकल के सामने आते हैं और इतने नए नए तरीके से फाइनेंशियल फ्रॉड्स निकल के आते हैं। तो उनसे बचाना भी मेरा आपको एक मेरा वीडियो के ज़रिए बताना मेरी ऑब्लिगेशन है कि आप लोग उनसे भी बचें। जो ऑफिशियल नंबर मैं आप लोगों को बताऊँगा ग्रुप में डाल के कि किस ऑफिशियल नंबर से आपको मैसेज आ रहा है, वही ऑफिशियल नंबर से अगर आपको आता है तो ही आप उसको कंसीडर करें, अदरवाइज़ आप उसको बिल्कुल भी कंसीडर मत कीजिएगा। नंबर 1 तो ये बात होगी। नंबर 2 बात हम करते हैं कि कॉलिंग किस किस को आ रहा है। कॉलिंग उन सभी को आ रहा है जिन लोगों ने रजिस्टर किया था। तो मतलब सभी को कहने का मतलब मेरा ये है कि उनको कॉलिंग किया जा रहा है जिन्होंने रजिस्टर किया था।
ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई भी उन्होंने नंबर उठा लिया और उनको कॉल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको ऑफिशियल नंबर से कॉल आता है, मैसेज आता है, तो ही आप उसको बिलीव करें। अदरवाइज़ आपको कोई रिएक्ट करने की या किसी को कोई भी अपना इन्फो वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड या कोई और तरीके का फ्रॉड आप लोगों के साथ हो जाए, क्योंकि आजकल हैकर्स वगैरह बहुत चल रहे हैं ऐसे हैकिंग सिस्टम के लिए। तो ये बात रही कि ये जिन्होंने रजिस्टर किया था पहले या जिन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया था, वो लोगों को कॉलिंग आ रही है। एक मेरे जैसा मैंने कल वीडियो में बताया था कि मेरे नॉन में 6 लोगों को कॉल आया। 1 या 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने इंटरव्यू ऑलरेडी दिया था, लेकिन उनको फिर से कॉल आया। तो मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि जिन लोगों ने इंटरव्यू नहीं दिया सिर्फ उन्हीं को आ रहा है, वो लोग भी इसमें कंसीडर कर रहे हैं, वो जिन्होंने ऑलरेडी इंटरव्यू दे रखा है। लेकिन जैसे क्योंकि ये कंसीडर कैसे हो रहा है, जैसे आपने 1 से ज़्यादा बार सवालों का जवाब दिया हो, जैसे वो हर रोज़ सवाल पूछ रहे थे, 1 से ज़्यादा टाइम्स आपने सवालों का जवाब दिया हो, वो सवालों का जवाब कंसीडर हो रहा है, उसी के आधार पे आपको जो है वो कॉलिंग की जा रही है। अब हम बात करेंगे प्ले लॉन्ग की। प्ले लॉन्ग से पहले भी दोस्तों आपको एक इन्फो देना चाहता हूँ मैं कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉल कब से स्टार्ट होगी। लेकिन दोस्तों ये कॉलिंग कब से भी स्टार्ट हो, जब ये कॉलिंग स्टार्ट होगी तो लगभग टेलीकास्ट से लगभग आपको 20 से 25 दिन पहले कॉल आ जाएगी, क्योंकि 10 दिन का लगभग आपको टाइम देते हैं वो जब वहाँ जाने का, और शूट टेलीकास्ट होने से लगभग 15 दिन पहले शूट हो जाता है। फिर उसके बाद उसकी रीडिंग वगैरह जो होती है वो सब होकर टेलीकास्ट होता है। अब बात आती है कि आपको फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉल कौन से नंबर से आएगी। तो दोस्तों जो फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉल आती है, वो जो कॉलिंग है वो किसी भी कंप्यूटराइज नंबर से नहीं आती है। ये बात आप ध्यान में रख लें कि जैसे आपको क्या कहते हैं इसको, ग्राउंड ऑडिशन का कॉलिंग आया था या तो फिर IVR कॉलिंग आया था, वो कंप्यूटराइज नंबर से आता है। तो आप लोग ध्यान दें कि वो कॉलिंग जो है आपको कंप्यूटराइज नंबर से नहीं आएगी, बल्कि किसी पर्सन द्वारा ही आपको कॉलिंग की जाएगी। वो पर्सन जो है वो ऑफिशियली KBC टीम से होंगे, ये बात आपको तय रखनी है। अब बात आती है कि सर बिलीव कैसे करें, इतना कुछ हो रहा है। अगर आपको बिलीव वगैरह करना है तो आप लोग जो आपसे कॉलिंग जो आपको कॉल करेगा कोई, आपको जब कॉल आएगी तो आप उनसे अपना एक बार तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो कंफर्म कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपको बता देंगे। बहुत से लोग कहेंगे सर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है, तो आप किसी भी तरीके से, क्योंकि उनके पास आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका एड्रेस, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आप उनसे कंफर्टेबली कह सकते हो। ऐसा भी कोई नहीं है कि आपको डरने की बात है कि हम पूछेंगे तो उनको बुरा ना लग जाए और हमें सिलेक्शन ना डिस्क्वालीफाई ना कर दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्हें भी पता है कि ऐसे करके मार्केट में बहुत सारे तरीके के फ्रॉड्स चल रहे हैं, तो आप उनसे बड़े आराम से पूछ सकते हैं कि क्या सर आप मुझे कंफर्म करा सकते हैं कि ये कॉलिंग जेन्युइन है KBC, तो वो आपको पूरा सहयोग देंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपको जब आपका एक बार सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों, तो आपको हर तरीके से पूरा सहयोग दिया जाता है हर तरफ से, चाहे तो फिर वो जाने आने से रिलेटेड हो, चाहे फिर आपकी ड्रेसिंग से रिलेटेड हो, चाहे फिर आपकी कोई क्रिएटिव टीम से रिलेटेड हो। हर तरीके का सहयोग वो आपको देते हैं। आपके कंफर्ट को पूरा ध्यान में रखा जाता है, यहाँ घर से लेके वहाँ रहने सहने तक, खाने पीने तक, फिर शूट का, फिर घर वापस आने तक का पूरा ध्यान जो है वो KBC टीम की ओर से आपका रखा जाता है। ये बात हो गई KBC की जो फास्टर फिंगर फर्स्ट कॉल है वो किस नंबर से आएगी। ये ध्यान दे, वो जो बंदे हैं वो KBC टीम से ही होंगे। वो आपको वहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको सेट पे भी आपको वो लोग देखने को मिलेंगे, आपसे वहाँ पे भी वो लोग मिलेंगे। और एक बात और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब आपको एक बार सिलेक्शन कॉल आ जाता है तो अलग अलग टीमों से कॉल आने शुरू हो जाते हैं, और KBC किसी भी तरीके का फाइनेंशियली आपसे कोई डिमांड नहीं करता है। वो ये नहीं कहता कि आपको एक बार इतने पैसे डालने हैं, आप पैसे डाल दीजिए तो आपको आगे सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। जब भी आपको कॉल आएगा, किसी भी तरीके का आपको फाइनेंशियली ₹1 रुपये का पैसा भी आपसे नहीं मांगा जाता, तो आप इस बात को बिल्कुल लेकर निश्चिंत हो जाएं। अगर कोई भी आपसे कॉल आता है तो उसका कोई बेनिफिट है, वो पैसा मांग रहा है, तो आपको उससे कोई भी बात नहीं करनी है, आपको तुरंत जो है वो फ़ोन काट देना है। अब बात आती है, बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर जो प्ले लॉन्ग है क्या हम उसी नंबर से खेल सकते हैं जिससे हमने ऑलरेडी रजिस्टर किया था, या फिर वो लोग भी पूछ रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी ऑडिशन दे दिया है, क्या सर जिस नंबर के द्वारा हमने ऑडिशन दिया है क्या वो नंबर यूज़ करके हम दोबारा जो है वो प्ले लॉन्ग खेल सकते हैं। तो इसका आंसर है जी हाँ। जिस नंबर से आपने चाहे तो ऑलरेडी एडिशन दिया हो, चाहे ऑलरेडी रजिस्टर किया हो, आप वो नंबर यूज़ करके दोबारा भी प्ले लॉन्ग खेल सकते हैं। प्ले लॉन्ग में भी क्या रहता है, जिसके नंबर टॉप पे होते हैं वो टॉप जो कंटेस्टेंट हैं उनमें से किसी बहुत से लोगों को IVR कॉल जाता है। IVR कॉल होने के बाद जैसा ऑनलाइन प्रोसीजर रहता है, उनको फॉर्म आ जाता है, फॉर्म आपको भर के ईमेल पे सेंड करना होता है। 24 घंटे पहले, इंटरव्यू के पहले आपको फॉर्म सेंड कर देना होता है जो ईमेल वो देते हैं।
फिर वो ईमेल सेंड करने के बाद आपको 20 जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 जीके क्वेश्चन पूछे जाने के बाद आपका जो फॉर्म है वो डिस्कस होता है, मतलब सॉर्ट ऑफ पीआई लिया जाता है, ऑनलाइन ही आपका ये सब कंडक्ट होता है, यूजली एक बंदा कंडक्ट करता है। तो ये बात क्लियर आप लोगों को हो गई होगी कि जो नंबर से आपने रजिस्टर किया है वो नंबर से आप दोबारा भी रजिस्टर कर सकते हो प्ले लॉन्ग के लिए। मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा नंबर हैं तो आप उससे भी दोनों नंबर से पैरेलली भी खेल सकते हैं, उससे आपका चांस उतना ही बढ़ता है। जब मैं खेल रहा था तो मेरे पास 2 नंबर थे फ़ोन में, मैं दोनों नंबर से पैरेलली खेलता था। मैं एक फ़ोन मेरे पास फालतू पड़ा था, मैंने उसमें लॉगिन कर लिया था। जैसे एक फ़ोन पे फटाफट से आंसर दिया, दूसरे फ़ोन पे भी पैरेलली आंसर दे देते थे, तो इतना समय नहीं लगता था। तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जब मेरे को सिलेक्शन के टाइम पहले इंटरव्यू का कॉल आया तो दोनों नंबर पे पैरेलल ही मेरे को इंटरव्यू का कॉल आ गया था। इसलिए आप लोग भी बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। आप लोग के जो है जितने नंबर है आप उतने नंबर से खेल सकते हैं, जिससे क्या होगा आपका सिलेक्शन का जो है वो चांसेस बढ़ेंगे। तो ये थी जो आप लोगों की क्वेरियाँ आ रही थी। बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर मैंने IVR कॉल दिया है, सॉरी इंटरव्यू दिया है, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा। देखिए सिलेक्शन जो पूरा है आपके फॉर्म पे ऊपर बेसिस है, मैं बार कह रहा हूँ, लेकिन आपका सिलेक्शन होगी दिसंबर तक। मैंने बताया कि कभी भी आपको कॉल आ सकता है, ये आपको दिसंबर तक तो वेट करना ही होगा। अगर पहले कॉल आते तो वेल एंड गुड, अगर दिसंबर तक पूरे चांसेस रहते हैं कॉल आने के। तो अगर आपको दिसंबर तक कॉल नहीं आता है तो आप मतलब प्ले लॉन्ग तो साथ साथ खेलना चालू कर दीजिए, चाहे आपका इंटरव्यू कितना अच्छा हुआ कितना बुरा हुआ हो। ये एक बात साइड में रख के आपको कॉलिंग जो है प्ले लॉन्ग खेलना चालू कर देना है। अगर आपकी फिर भी क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम उसका एड्रेस जरूर करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।